निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी व्रतों में से एक मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस व्रत का संबंध महाभारत के महान योद्धा भीम से जुड़ा हुआ है। इस दिन बिना जल के उपवास किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला बिना जल के एकादशी कहा जाता है। व्रत कथा प्राचीन काल में पांडवों में से एक भीमसेन अत्यंत बलशाली और वीर योद्धा थे। उन्हें भोजन बहुत प्रिय था और वे बिना खाए रह नहीं सकते थे। लेकिन उनकी माता कुंती और भाइयों युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत नियमित रूप से रखते थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते और पूरे दिन उपवास रखते थे। भीमसेन को भी धर्म का पालन करना था, लेकिन वे अन्य भाइयों की तरह हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। उन्हें भूख बहुत लगती थी और वे बिना भोजन के रहना कठिन समझते थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने महान ऋषि व्यास जी से सलाह ली। भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे हर एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो सके। व्यास जी ने उनकी बात सुनकर कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन तुम्हें बिना अन्न और जल के उपवास रखना होगा। यह व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन इसके फलस्वरूप तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। व्यास जी की आज्ञा मानकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। अगले दिन द्वादशी को विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से भीमसेन को सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ और वे धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहे। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूरे वर्ष की एकादशी नहीं रख पाते, वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जल, वस्त्र, छाता, फल आदि का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत की विधि। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पूरे दिन उनका स्मरण किया जाता है। व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता। रात को जागरण कर भजन कीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। निष्कर्ष। निर्जला एकादशी का व्रत आस्था, संयम और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य सिखाता है। भीमसेन की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कठिन से कठिन व्रत भी किया जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।